दोस्तों, आज मैं आपको एक पुरानी कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक दर्जी और एक लोमड़ी के बीच का खेल नहीं, बल्कि जिंदगी का एक गहरा सबक भी है। इस कहानी में है ईमानदारी की ताकत, धोखेबाजी की चालाकी और इंसान की अकद्ल और हिम्मत की जीत। ये उस पुराने दौर की कहानी है जब एक गरीब दर्जी और एक चालाक लोमड़ी की मुलाकात ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। तो आइए शुरू करते हैं दर्जी और लोमड़ी की चालाकी। कहानी पुराने समय की बात है। एक छोटे से कस्बे में एक दर्जी रहता था। उसका नाम था रहमत। रहमत का घर बहुत ही सादा और शांत था, लेकिन गरीबी ने उसकी जिंदगी मुश्किल बना रखी थी। वह दिन भर सिलाई करके बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पालता। उसके पास एक पुरानी सी सिलाई मशीन थी और कस्बे के पुल के पास एक छोटी सी दुकान, जिसमें वह सुबह से शाम तक काम करता। रहमत मेहनती और ईमानदार था, मगर किस्मत जैसे उसका साथ ही नहीं दे रही थी। हर दिन नई परेशानी उसके सामने खड़ी हो जाती, लेकिन फिर भी उसका भरोसा अल्लाह पर था। उसे लगता था कि एक दिन उसका नसीब जरूर बदलेगा। उस पुल के पार जंगल शुरू होता था। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। लोग कहते थे कि वह लोमड़ी इंसानों की बातें समझ लेती है और अक्सर किसी न किसी को धोखा देकर अपना काम निकाल लेती है। गांव वाले उससे बचने की बहुत कोशिश करते, मगर हर बार वह उन्हें बेवकूफ बना देती। कभी मुर्गियां चुरा लेती, कभी खेतों से अनाज। लोग हैरान थे कि इतनी छोटी सी लोमड़ी इतनी चालाक कैसे हो सकती है। एक दिन रहमत अपने घर के लिए रोटियां लेकर लौट रहा था। रास्ते में उसी लोमड़ी से उसका सामना हो गया। लोमड़ी बहुत थकी हुई और बीमार सी लग रही थी। लोमड़ी ने धीरे से कहा, दर्जी मियां, मैं बहुत भूखी हूं, मुझे तुम्हारी एक रोटी दे दो। अल्लाह का नाम लेकर दो, तुम्हारा रिस्क कभी कम नहीं होगा। रहमत का दिल पिघल गया। उसने सोचा, बेचारा जानवर है, बहुत कमजोर लग रहा है। उसने अपनी 2 रोटियों में से एक रोटी लोमड़ी को दे दी। लोमड़ी की आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दर्जी मियां, आप बहुत नेक इंसान हो, मैं आपकी मदद करूंगी। कल रात मैंने जंगल के पुराने बरगद के नीचे एक खजाना देखा था। अगर आप चाहो तो मैं आपको वहां ले चलूं। रहमत हैरान रह गया। उसने कभी खजाने के बारे में सोचा भी नहीं था। दिल में बोला, शायद अब अल्लाह मेरी किस्मत बदलना चाहता है। अगली सुबह रहमत लोमड़ी के साथ जंगल गया। सचमुच वहां एक पुराना संदूक पड़ा था, जो थोड़ा खुला हुआ था। उसके अंदर सोना चांदी और हीरे जवाहर चमक रहे थे। रहमत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन तभी लोमड़ी ने अपनी चालाकी दिखाई। उसने जोर से चीख लगाई। जंगल में छुपे डकैत जाग गए। वे तुरंत दौड़कर आए और रहमत को देखकर बोले, अरे, ये आदमी हमारे खजाने पर नजर गड़ाए बैठा है। रहमत समझ गया कि लोमड़ी ने उसे फंसाया है। डकैतों ने उसे पकड़कर बहुत मारा पीटा। उसकी थैली छीन ली और धमकी दी कि अगर दोबारा इधर आया तो जान से मार देंगे। बेचारा रहमत टूटा हुआ दिल और घायल शरीर लेकर घर आया। उसके मन में बस एक सवाल था, लोमड़ी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उस दिन रहमत ने कसम खाई कि अब वह लोमड़ी से बदला जरूर लेगा। उसने सोचा, अगर लोमड़ी चालाक है तो मैं अपनी सिलाई और अक्ल से उसे हरा दूंगा। रात भर सोचते सोचते उसने एक योजना बनाई। इंसान की अक्ल और मेहनत हमेशा किसी भी चालाक जानवर की चाल पर भारी पड़ती है। अब वक्त आ गया है कि मैं लोमड़ी को सबक सिखाऊं। अगली सुबह रहमत ने अपनी दुकान के दरवाजे पर एक पुराना संदूक रखा। उसमें उसने अपने नुकीले औजार, बड़ी बड़ी सुइयां, कांच के तेज टुकड़े और एक पुराना चाकू छुपा दिए। ऊपर से संदूक को रंग बिरंगे कपड़ों से भर दिया, ताकि ऐसा लगे जैसे उसमें खजाना है। फिर उसने गांव वालों से कहा, मैंने एक जादुई संदूक बनाया है, जो इसे खोलेगा उसे खजाना मिलेगा। यह खबर गांव में फैल गई। लोमड़ी के कान खड़े हो गए। उसने सोचा, वाह, आज फिर दर्जी मियां को बेवकूफ बनाकर मैं असली माल ले जाऊंगी। रात को लोमड़ी चुपके से आई और संदूक खोलने लगी। जैसे ही उसने अंदर मुंह डाला, नुकीली सुइयों और कांच के टुकड़ों ने उसका मुंह काट दिया। लोमड़ी दर्द से चिल्लाने लगी। रहमत पहले से तैयार था। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और बोला, लोमड़ी, तू समझती थी कि इंसान हमेशा तेरी चालाकी का शिकार बनेगा? नहीं, आज तू समझ ले कि धोखेबाज हमेशा अपने अंजाम को पाता है। लोमड़ी ने बचने की कोशिश की, मगर संदूक में फंस गई। उसकी सारी चालाकी उसी के खिलाफ चली गई।
सुबह जब गांव वालों ने लोमड़ी को देखा तो हंसने लगे। किसी ने कहा, यह वही लोमड़ी है जो सालों से हमें धोखा दे रही थी। देखो इसका अंजाम। रहमत ने लोमड़ी को जंगल में छोड़ दिया, लेकिन शर्त रखी कि वह अब कभी गांव के पास ना आए। लोमड़ी घायल और शर्मिंदा होकर जंगल की गहराइयों में चली गई। उस दिन के बाद गांव वाले रहमत को और ज्यादा इज्जत देने लगे। लोग कहते, यह सिर्फ दर्जी नहीं बल्कि अक्लमंद और होशियार इंसान है, जिसमें ईमानदारी और हिम्मत दोनों है। रहमत ने समझ लिया, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान ईमानदार, सब्र करने वाला और अक्लमंद हो तो वह किसी भी धोखेबाज को हरा सकता है। सबक। यह कहानी हमें यह सबक देती है कि धोखेबाज चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक दिन उसकी चाल उसी पर भारी पड़ती है। ईमानदारी और सब्र इंसान का असली खजाना है। इंसान अपनी अकद्ल और मेहनत से हर मुश्किल को जीत सकता है। दोस्तों, ये थी कहानी दर्जी और लोमड़ी की चालाकी। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चाहे कोई कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसकी चालाकी उसी पर भारी पड़ती है। ईमानदारी, सब्र और अक्लमंदी इंसान का असली खजाना है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प कहानियां ला सकें। अगली कहानी तक के लिए खुदा हाफिज।